ओ राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे। ओ सीताराम 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 सीता। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। ओ सीताराम 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 जय सीताराम। ओ राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे। ओ राधे श्याम जय राधे श्याम राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की। तो यजमान जी कहाँ थे हम? हाँ, मुझे तो विस्मृति हो गई। मैं तो ठाकुर जी की आरती में लग गया था। आप लोग, आपको तो याद होगा। हाँ हाँ, बोलो राधा रमण लाल की। अच्छा, जहां से मुझे याद है वहां से मैं कह देता हूं आगे। हाँ, बोलो नंदनंदन भगवान की। देखिए, व्रत और उपवास में बड़ा अंतर होता है। व्रत उसे कहते हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए किया जाता है, वो व्रत है। और उपवास किसी के निमित्त किया जाता है, चाहे शास्त्र कहते हैं उपाहे यदृशम मन्नी तादृशम परिकल्पयेत। उप माने समीप, वास माने रहना। समीप रहने को ही उपवास कहते हैं। लेकिन अगर ये उपवास भगवान के प्रति हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। एक बार कहो प्रेम से। और मैं आपसे बताऊं, हमारे अनन्य मित्र छोटे भाई जीतू जी आज हमारे मध्य में आए हुए हैं। इनके लिए जोरदार ताली सेवा करें। ये मैं बताऊं, हमारे आत्माराम जी और मुकेश जी और हमारे राम जी भैया और हमारे ऋतिक भैया, आपसे तो मेरे अनन्य लगाव है ही। साथ में वृंदावन जब मैं था तो जीतू जी और हम दोनों साथ में जाते थे संगीत सीखने के लिए। एक बार कहो प्रेम से। पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान हैं ललित दीक्षित जी महाराज, उनके पास में। और वृंदावन की ऐसी कोई बड़ी हस्ती नहीं होगी, ऐसे कोई कथाकार नहीं होंगे जिनके साथ में हमारे जीतू जी ने बैंजो नहीं बजाया। एक बार और जोरदार ताली से बजाया। अगर ये जो हम उपवास रहते हैं ये भगवान के लिए हो जाए तो जीवन का तो फिर कहना ही क्या, आनंद ही आनंद है। आज जब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज के कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, पहला महीना लगा श्री ध्रुव जी महाराज का और मधुवन में ध्रुव जी महाराज तपस्या करने बैठे। आंख बंद करते भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन आंख बंद करने के बाद में भी भगवान का चित्त उनके हृदय में नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है, आंख बंद तो हम भी करते हैं लेकिन भगवान में मन नहीं लगता। होता है नहीं होता?
अच्छा क्यों नहीं लगता आप लोगों को पता है? आप लोग जैसे वृंदावन आए हैं 7 दिन के लिए, 9 दिन हो रहे हैं, आना जाना एक दिन और 7 दिन की कथा। आप वृंदावन से 2 महीने में मत जाओ, घर में ताला लगा दो, या कहीं घूमने के लिए चल जाओ, गोवा चल जाओ, बंबई चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, ताला लगा दो घर में 2 महीने के लिए। अच्छा जब दरवाजा खोलोगे तो जाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? गर्दा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कचरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसी प्रकार हमारे मन को इतने दिन से नाम लेने की आदत पड़ी ही नहीं है, हमने नाम ही नहीं लिया, और एकदम से काम विकारों के जो जाले अंदर लगे हैं, धूल लगा हुआ है, भक्ति की झाड़ू से जब उसको साफ करोगे तो धूल उड़ेगी नहीं उड़ेगी? अरे साधारण आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो धूल उड़ती है, तो ये तो विकार अंदर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट। और जब भक्ति की, भगवान के नाम की झाड़ू लगाओगे तो मन तो घूमेगा ही, लेकिन याद रखना श्रद्धा का जब इसमें पानी छिड़का जाता है, बाबूजी, श्रद्धा का जब पानी छिड़का जाता है और भक्ति की झाड़ू लगती है और ज्ञान और वैराग्य से वो कचरे को निकालकर अलग कर दिया जाता है, तो भगवान उस हृदय में आकर बैठ जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। आज 1 महीना हुआ लेकिन भगवान चित्त में नहीं आए, तो इन्होंने तपस्या और कड़ी कर दी। अब तो अन्न खाते थे, अन्न खाना भी बंद हो गया। बोल सतगुरुदेव भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब दूसरा महीना लगा तो जो अन्न खाते थे वो अन्न खाना भी छोड़ दिया श्री ध्रुव जी ने। क्या खाते हैं? थोड़े बहुत पान पत्ते मिल जाएं, फूल मिल जाए, उसको ही खाकर भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। अब ऐसा 4 महीने तक चला। 5वां महीना लगा, फूल पत्तियां खाना भी छोड़ दिए। अब क्या? अब तो केवल जल पीकर भगवान की आराधना करते हैं। और 6वां महीना जैसे ही लगा तो जल पीना भी छोड़ दिया, प्राणायाम लगाया और प्राण वायु को अपने ब्रह्मांड में स्थापित करके श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या में बैठे हैं। ऐसी होती है तपस्या। कई लोग कहते हैं कि जंगल में जाने से भगवान मिलते हैं या बूढ़ों को भगवान मिलते हैं। मैं आपसे बताऊं, अगर जंगल में जाने से भगवान मिल जाते ना तो लड़ैया का जन्म तो जंगल में ही होता है, उसको क्यों नहीं मिलते? अरे भालू तो जंगल में ही, रीछ तो जंगल में ही पैदा होता है, लड़ैया तो जंगल में ही होता, उसको भगवान क्यों नहीं मिलते? भगवान किसको मिलते हैं? किसी संत ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजे सदा उसी का बीड़ा पार है। धन दौलत माल खजाने कुछ ना मुझको चाहिए, धन दौलत माल खजाने कुछ ना मुझको चाहिए, आप ही हो जात मेरा पूर्ण यह सत्कार है। भगवान कहते हैं मैं केवल भाव का भूखा हूं। बाजार जाते हो, भैया आलू क्या भाव है? बोले 20 रुपए। अच्छा टमाटर क्या भाव है? बोले 30 रुपए। मिर्ची क्या भाव है? बोले 10 रुपए पाओ। अरे बिना भाव के सब्जियां नहीं मिलती बाजार में, तो भगवान कहाँ से मिल जाएंगे भैया? भगवान को पाना है ना, तो भगवान के प्रति हमारे हृदय में अनंत विश्वास और भाव जागृत होना चाहिए। आज भगवान नारायण शेषैया पे विराजमान, पूरे देवताओं की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई, श्वास लेना बंद हो गया देवताओं का।
दौड़ कर गए भगवान नारायण के पास, कहा कि प्रभु कुछ कीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि मेरा भक्त ध्रुव मुझे पुकार रहा है, मुझे अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने जाना है। और भगवान नारायण ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आज मधुवन में आकर खड़े होते हैं, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने नेत्र नहीं खोला, अंदर ही अंदर स्तुति कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? ओ सुन राधिका दुलारी, तेरे गाव का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी को पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। कहते थे कान्हा कहीं गुंजन में होगा, ओ अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। ओ सुना राधिका दुलारी, तेरे गाव का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी को पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला। मन ही मन श्री ध्रुव जी महाराज भगवान का चिंतन करते हैं कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो। लेकिन भगवान सामने आकर खड़े हैं, लेकिन नेत्र नहीं खोलते। क्यों? अंदर भगवान का तो दर्शन हो रहा है। भगवान ने जब अंदर के स्वरूप को अंतर ध्यान किया तो झटपटा के ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुले और सामने क्या देखा? साक्षात लक्ष्मीपति नारायण खड़े हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान। निहाल हो गए श्री ध्रुव जी महाराज दर्शन करके, धन्य है आप। कहा कि ध्रुव वरदान मांगो, मुझसे क्या चाहते हो? तो ध्रुव ने कहा कि मांगना तो बहुत कुछ था, लेकिन आपको देखकर मांगने की चाह ही खत्म हो गई। नहीं, वरदान देने आया हूं, तुम्हारे बुलाने पर तो कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम अपने पिता की राजगद्दी के लिए आए थे ना, राजगद्दी में बैठना चाहते थे ना, मैं आशीर्वाद देता हूं 36,000 वर्षों तक तुम अपने पिता की राजगद्दी पर बैठकर राज करोगे, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम मेरे परम धाम ध्रुव लोक को प्राप्त होगे। भगवान आशीर्वाद देकर ध्रुव जी के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। एक बार कहो ना प्रेम से। लेकिन ध्रुव जी महाराज रोने लगे। कहा कि मैंने क्या मांग लिया भगवान से तुच्छराज, भगवान के श्री चरणों की सेवा मांगता तो जीवन धन्य हो जाता, मांगा भी तो क्या मांगा भगवान से राज। उसी प्रकार हम भी भगवान से नाना प्रकार की वस्तुएं मांगते हैं। मेरे भाई बहन, मांगना है ना तो कभी भगवान को मांगो। हाँ। और ये तो ऐसा वृंदावन धाम है। अभी हम बस से आ रहे थे तो कुछ भक्त ऐसी चर्चा कर रहे थे कि हम कुछ बने आने वाले जन्म में तो क्या बने। तो हमारी बुआ की बेटी से हमारे पिताजी कहने लगे, गुरुदेव भगवान बिटिया तू बंदरिया बन जाना। कहा मामा ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे बोले बंदरिया भी बनेगी तो वृंदावन की बनेगी ना। तो वृंदावन की तो चींटी भी बड़ी भाग्यशाली है, बंदर भी बड़े भाग्यशाली हैं, बंदरिया भी बड़ी भाग्यशाली है। यहाँ तो हर जीवात्मा बड़ी भाग्यशाली हैं जो नाना प्रकार के कर्मों को करने के बाद में ब्रज वसुंधरा में उनका जन्म होता है। एक बार कहो प्रेम से। आज जिस स्थान का आपने दर्शन किया रमण रेती, किन्ने किन्ने लोट लगाई? सब नहीं लगाई ना। भगवान ने रमण माने होता है क्रीड़ा करना। भगवान ने उस भूमि में
रमण किया है, क्रीड़ा किया है, उस रेती में क्रीड़ा किया है, इसलिए उस भूमि को रमण रेती कहते हैं। हाँ। और जो वहाँ पर रमण करता है, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि उसके जीवन के कलमश अघ पाप रमण रेती में रमण करने से तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी। देखो, हमारे जीवन में पुण्य भी होते हैं और पाप भी होते हैं। अगर आप अपने पुण्यों से पाप को ना दबा पाए और आपकी मृत्यु हो गई तो भले ही भैया पुण्य कम है, लेकिन पुण्य तो है और पाप भी है। आप विचार करो कि हमें पुण्य का फल पहले मिलेगा कि पाप का फल मिलेगा, कैसा फल प्राप्त होगा? तो मैं आपसे बताऊं, अभी वर्तमान की दृष्टि में हम देखें, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। पहला कुत्ता होता है पालतू और दूसरा होता फालतू। एक कुत्ता वो है जो BMW में घूमता है, मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है, डल्लब के गद्दे में सोता है। मैम साहब अपने बच्चे के लिए आया लगा के रखी है, लेकिन कुत्ते के पीले को गोद में धर के टहलाने के लिए लेके जाती है। बिस्किट खाता है, पेटीग्रीस खाता है। और एक कुत्ता वो है जो दर दर भटक रहा है, लोग डंडे मारते हैं, रोटी नहीं मिल रही बेचारे को खाने के लिए। कुत्ता वो भी है, कुत्ता ये भी है, लेकिन पूर्व जन्म में उसने अच्छे कर्म करके आया तो वो अच्छे घर का कुत्ता बना। एक बार कहो ना प्रेम से। और बेचारे किसी से कर्म बिगड़ गया तो बेचारा गली गली घूम रहा है। इसलिए आपके जीवन के अगर पुण्य आपके पास में है ना, तो योनि कोई भी मिले सुख जरूर होगा उस योनि में, क्योंकि पुण्य है आपके पास। आज ध्रुव जी महाराज अपने पिता के यहाँ पर गए, दौड़कर पिता ने हृदय से लगाया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। और जब उत्तानपाद की मृत्यु हुई तो ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी पर बिठाला गया। एक दिन इनकी जो सौतेली माता का बेटा था उत्तम, किसी यक्ष ने मार दिया। बड़ा भारी संग्राम हुआ ध्रुव जी महाराज का यक्षों से, लेकिन फिर पता चला कि कर्मणा जायते जंतुः। जीवन में जितने व्यक्ति का जितना भाग, जितना कर्म होता है, जितनी आयु लेकर आता है, उतने ही समय तक वो जीवित रहता है। जब ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया तो कुबेर भगवान से प्रार्थना, क्षमा याचना करके ध्रुव जी महाराज पुनः अपनी राजगद्दी पर आकर बोले ध्रुव जी महाराज की। और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज किया। उत्तर दिशा से एक बार मृत्यु देवता आए, कहा कि महाराज अब तो समय पूरा हो गया, चलो। बोले कहाँ चलें? बोले चलो, अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हें हमारे साथ चलना है। तो मृत्यु देवता से कहा जरा नीचे झुको। मृत्यु देवता को नीचे झुकाकर मृत्यु देवता के सिर के ऊपर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज आज विमान में चढ़ते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की। जब हमारे जीवन में भगवान की कृपा होती है ना मेरे भाई बहन, तो मृत्यु भी सर झुकाकर पहले कहती है कि चलिए, उसके बाद में किसी व्यक्ति का परम धाम जाने का मार्ग निश्चित होता है। एक गुरु जी का शिष्य था, अपने परिवार से बड़ा स्नेह करता था, बड़ा प्रेम करता था। और गुरुजी कहते कि बेटा ये संसार नाशवान है, किसी मतलब का नहीं है, संसार को छोड़। वो कहता नहीं गुरुजी, मेरे घर वाले मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं, मेरी माता मेरे से बड़ा प्रेम करती है। तो गुरुजी ने इसको प्राणायाम सिखाया था। कहा कि बेटा प्राणायाम लगाकर घर में लेट जाना, और जब मैं मंत्र पढ़ूं तेरे कान में तो उठकर खड़े हो जाना, तेरे को सब पता चल जाएगा कौन तेरे अपने कौन पर आए। अब ये प्राणायाम लगाया भैया, घर में जाकर लेट गया, सुबह उठा ही नहीं। डॉक्टर ने नब्ज देखा तो कहा अरे ये तो मर गया है, क्योंकि प्राणवायु ब्रह्मांड में चली जाए तो नब्ज भी नहीं मिलती। अब क्या करें? अब पत्नी तो रोने लगी चिल्ला चिल्ला के, हाय मेरा पति, हाय मेरा पति। बच्चे भी रोने लगे, हाय मेरा पिता। बूढ़े माता पिता थे, वो भी किलकारी किलक किलस कर रोने लगे, अरे हाय मेरा बेटा चला गया। अब गुरुजी आए वहां, कहने लगे गुरुजी देखो तुम्हारा चेला था आज चला गया ना।
तुम्हारे पास नहीं जाता तो थोड़े दिन और जी लेता। तो गुरु जी ने कहा कि ये बताओ सबसे ज्यादा इससे प्रेम कौन करता है। तो पत्नी ने हाथ उठाई, मेरे तो सुहाग थे, मैं तो बड़ा प्रेम करती थी। तो गुरु जी ने कहा अब भी इसको जिंदा कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा, लाओ दूध लेके आओ एक कटोरे में। अब गुरु जी ने दूध बुलाए। अब वैसे ही मन ही मन में कुछ कुछ बोला गुरु जी ने और कहा कि सबसे ज्यादा प्रेम कौन आप करती हैं? बोले हाँ मैं करती हूँ। बोले ये लो ये दूध पी लो, तुम मर जाओगी और तुम्हारे प्राण निकल के इसके अंदर आ जाएंगे, ये जिंदा हो जाएगा। पत्नी कहने लगी अरे महाराज मैंने तो अभी देखा ही क्या है, अरे मैं ही मर जाऊंगी, कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा? बच्चे से कहा बेटा ले तू पी ले। बच्चे कहने लगा अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। बूढ़े माता पिता से कहा तुम पी लो। बोले अभी तो 4 धाम की यात्रा करना महाराज, अब भी मार दोगे क्या होगा? गुरु जी ने कहा ऐसा करो मैं ही पी जाता हूँ। बोले इससे अच्छी बात क्या होगी, तुम पी लो, तुम मर जाओगे, ना तुम्हारा घर, ना परिवार, ना पत्नी, ना बच्चे। अब गुरु जी ने वैसे ही दूध पी लिए। अब वो तो चेला भी पढ़ा हुआ था, गुरु जी ने पढ़ा दिया था। दूध पीकर और चेला के कान में बोले बेटा उठ जा। चेला उठ गया। देख लिया कौन तेरा अपना कौन पराया, कौन तेरे लिए दूध पीने के लिए आगे आया, समझ में आ गया। तो यह संसारे खलु दुस्तारे, इस संसार सागर में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कर्महीन नर पावक नहीं। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपका मनुष्य देह धारण करना भी उतना सौभाग्यशाली नहीं, उतना प्रवृत्त नहीं। अगर मनुष्य देह मिला है तो भगवान का भजन होना चाहिए। आज परम धाम को ध्रुव जी गए, साथ में माता भी गई और पार्षदों ने कहा कि जिस खानदान में जिस वंश में आज्ञाकारी बालक पैदा हो जाता है, कोई संत बालक पैदा हो जाता है, उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 10 माता की, 10 पिता की और वर्तमान जो चल रही है ऐसी 21 पीढ़ियों को तार देता है। तो किसी संत ने कहा है जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, कहे दाता किशोर, और ना तो जननी बांझ भली काय खोवे अपनो नूर। अरे अगर जननी जन्म दे सकती है तो किसी भक्त किसी संत को जन्म दे, और अगर भक्त और संत को जन्म नहीं दे सकती तो उसको अपने जीवन का जो स्वरूप है उसको क्षीण करने का भी कोई कर्तव्य नहीं। पहले के समय में मैं देखता था गर्भ में बालक आता था तो माताएं क्या रामचरितमानस पढ़ती थी, सत्संग करती थी, भागवत कथा सुनती थी, शिव महापुराण पढ़ती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी। आज के समय गर्भ में बालक आता है 9:30 नहीं बजते, अरे वो रिमोट कहाँ गया, दिया बाती आने वाला मेरा लगा तो जरी, दिन भर से टीवी के सामने पड़ा है तो दिख नहीं रहा तेरे को, वो कुमकुम भाग आने वाला, देखते हो ना, हाँ ये फलाना सीरियल आने वाला, ये आना, घर तोड़ू, उसमें पहले ही बता दिया जाता अब आगे क्या होगा, कल्पना कर रहे दिन भर बैठकर, हाँ अब उसके साथ ऐसा होने वाला, आज बहुत अच्छा सीरियल आने वाला। तो वो बच्चा जो अंदर है वो भी कल्पना ही करने वाला रहेगा कि अब कल क्या होगा, उसमें ही चिंतन में मग्न रहेगा। और कहीं टीवी से छोड़ते हैं तो मोबाइल में दिन भर टिक 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 करते रहते। वो बच्चे भी इतने खतरनाक मोबाइल के बिना ही नहीं रह रहे, हाँ मोबाइल दे दो वो बढ़िया खेलने लगते, मोबाइल दे दो तो खाने लगते, मोबाइल दे दो तो सो जाते हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे भैया, उनकी माँ ने किया है तो वो तो करेंगे ही ना। तो मेरा कहने का अभिप्राय है मेरी माताएं बहनें, जब गर्भ में बालक आता है जैसा माता अनुकरण करती है उस बच्चे में वैसा प्रभाव होता है। बाप से संबंध तो 9 महीने बाद होता है, लेकिन माता से संबंध किसी बच्चे का 9 महीने पहले ही हो जाता है। इसीलिए माता का धर्म है, जब वृक्ष छोटा पेट में उग रहा है तो जैसा ढालोगी, जैसा आपकी मनोवैज्ञानिक शक्ति रहेगी उस प्रकार से उसमें प्रभाव आएगा। हाँ नहीं तो जान लो कलयुग चल रहा है, बोल भक्त वत्सल भगवान की
ध्रुव जी महाराज को परम धाम की प्राप्ति हुई, आज भी आकाश मंडल में चमक रहे हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज के वंश में अंक हुए, बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनका पुत्र हुआ महान नास्तिक वैन, जिसने यज्ञ बंद कराया। ऋषियों ने घोषणा की मृत्यु हो गई। इसके जब शरीर का मंथन किया गया तो जंघों का मंथन करने पर निषाद प्रकट हुआ, और भुजाओं का मंथन जब ऋषियों ने किया तो दाएं अंग से पृथु भगवान और बाएं अंग से अर्ची महारानी प्रकट हुई। बोले पृथु भगवान की, जिनके कारण इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। इन्होंने अन्न बोने की प्रबंध किया। जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब उठा उठाकर उत्तराखंड में इकट्ठे कर दिए, और यहाँ पर पूरी भूमि को समतल करके अन्न पैदा हो, ऐसी व्यवस्था श्री पृथु भगवान ने हमारे लिए की। ऐसे श्री पृथु महाराज साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में प्रकट हुए। इनके ही वंश में आगे प्राचीन वरही हुए, जो पशु हिंसात्मक यज्ञ करते थे, तो नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से ज्ञान देकर इनके जो अज्ञान का जो बीज बोया था, उस अज्ञान को दूर करके प्रकाशमान दिव्य स्वरूप इनको धारण कराया। इन्हीं प्राचीन वरही के प्रचेता हुए, जिन्होंने वारक्षी कन्या से विवाह किया और बेटा हुआ दक्ष। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये पृथु महाराज जिनकी आपने कथा सुने, ये महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन मैंने आपसे बताया। अब मनु महाराज के जो बड़े बेटा हुए, जिनका नाम था प्रियव्रत, उनके विषय में उनकी कथा में आपसे निवेदन करूं। ये प्रियव्रत महाराज ने विचार किया कि रात्रि होती क्यों है। अरे कितने लोग सोए रहते हैं, जीवन में खोए रहते हैं, रात्रि होने ही नहीं चाहिए। एक ऐसा ज्योतिर्मय रथ बनाया इन्होंने, 7 दिन तक पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाए, तो 7 दिनों तक भैया रात्रि ही नहीं हुई, दिन ही बना रहा। तो जितने भी सचराचर प्राणी थे, कोई रोगी हो गए, बीमार हो गए, नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गए, तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये तू क्या कर रहा है? अरे मैंने जितनी भी चीजें बनाया हूं, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, सभी अपने जगह में सही हैं। आप विचार करो, भगवान ने नाक यहां बनाई है, अगर ये नाक का पोर्शन हटा देते तो आदमी कैसा दिखता? नाक हटा देते तो कैसा दिखता? अच्छा, आंख बिल्कुल सेंटर में लगाई है, एक ऊपर लगा देते यहां और एक नीचे लगा देते तो कैसा दिखता? कुरूप दिखता ना। हाथ आजू बाजू लगाए, ऐसे लगा देते तो कैसा दिखता? तो भगवान ने जो जो बनाया है सब सही है, आपको उपयोग करना आना चाहिए। एक लड़की की नई नई शादी हुई भैया, किसी घर में विदा होकर गई। अब पहली रसोई बनाई तो पहली रसोई में खीर बनवाई उसकी सास ने। अब अनजाना घर था, पता नहीं चला, बेचारी ने नमक की जगह शक्कर की जगह समझ में नहीं आया, नमक भर दी खीर में। अब सास ने खाई, पति ने खाया तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी नई नई आई, कुछ बोल दूंगा तो गुस्सा हो जाएगी। लेकिन सास ने जैसी खाई, अरे राम राम, कितनी बेकार लड़की आ गई मेरे घर में, पूरा भोजन सत्यानाश कर दिया। अरे माता जी क्या हो गया? अरे तेरे को शक्कर और नमक में भेद नहीं पता, नमक भर दी तूने खीर में। अरे माता जी क्षमा करें, अब कल से गलती नहीं होगी। अब दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो इतनी सावधान हुई नमक को देख देख कर कि भोजन में, दाल में नमक बिल्कुल थोड़ा ही सा डाला, डर गई नमक से, अरे ये तो खारा कर देता है। अब फिर से सास ने खाई, अलोना लगा, नमकहीन लगा, तो फिर चिल्लाई, अरे कैसी बहू आ गई। अब तीसरे दिन फिर रसोई बनाई महाराज। अब तो धीरे धीरे करके ऐसी डरी डरी बेचारी ने नमक डाली कि फिर से सब्जी में नमक बढ़ गया, तो फिर सास ने चिल्लाई, चौंके में गई गुस्से से, नमक का डब्बा उठाई और खिड़की खोलकर नमक ही डब्बा फेंक दिया। है बड़ी बेकार चीज, बार बार हमको डांट खिलाता। अरे नमक खराब नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी खराब है, नमक तो अच्छा है अपनी जगह में, तुम्हें उपयोग करना नहीं आ रहा। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में हर चीज अच्छी है, आपको उपयोग करना आना चाहिए। अब वर्तमान में इसको देख लो, मोबाइल आपको उपयोग करना आता है तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, और दुरुपयोग करो तो कई इसके अवगुण हैं।
तो सब अपनी अपनी उपयोग की चीजें हैं। जैसा आपको उपयोग करना आता है आप वैसा उसका उपयोग कर रहे हैं। तो 7 परिक्रमा लगाने के कारण 7 समुद्रों का निर्माण हुआ और इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में आग्नेन्द्र हुए। और महाराज आग्नेन्द्र जो 9 समुद्र निर्माण हुए, 9 द्वीप बने, तो अपने बड़े बेटा आग्नेन्द्र को जम्बू द्वीप श्री प्रियव्रत महाराज ने दिया। और इनका विवाह जब पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से हुआ, 9 बेटा हुए, तो 9 खंड जम्बू द्वीप के कर इन्होंने एक एक खंड अपने बच्चों को प्रदान किया। सबसे बड़े जो बेटा थे इनको अजनाब खंड इन्होंने प्रदान किया। और इनके जब वंश आगे पूर्ण रूप से जब इनके वंश का आगे वर्णन हुआ, वंश इनका बढ़ा, तो महाराज आग्नेन्द्र का विवाह नाभि देवी से हुआ, जिनके गर्भ से साक्षात भगवान ऋषभ देव जी प्रकट होते हैं, जो भगवान के ही अवतार अवशेष माने गए हैं। और जितना भी जैन धर्म आज के समय में हम देख रहे हैं ना, ये जैन धर्म इन्हीं ऋषभ देव जी महाराज की कृपा से उत्पन्न हुआ है। ऋषभ देव जी महाराज ने अपने योग बल से 100 बच्चों को पैदा किया और सबसे बड़े बेटा जिनका नाम भरत पड़ा, उनसे कहा कि बेटा जीवन में 2 ही आनंद है, एक आनंद है विषयानंद और एक आनंद है परमानंद। विषयानंद तो हर योनि में प्राप्त हो जाता है, स्वान बन जाओ तो विषयानंद मिल जाता है, कुकर बन जाओ तो विषयानंद मिल जाता है, लेकिन परमानंद केवल मानव देह से ही प्राप्त होता है। इसलिए बेटा जीवन में अगर करो तो परोपकार करो। अपने बड़े बेटा भरत को राज देकर ये कई वन में जाकर भगवान की आराधना स्तुति ब्रह्म की उपासना करने लगे। अब जब बड़े बेटा थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने अपने पुत्र सुमति को राज देकर जब भरत जी महाराज निकले, जब आप अपने घर का त्याग करके कहीं जाओ ना मेरे भाई बहन, तो घर चित्त में नहीं होना चाहिए। आज भरत जी ने घर का त्याग किया, लेकिन फिर भी एक छोटे से मृग के बच्चे से मोह हो जाने के कारण आने वाली योनि भरत जी की मृगी ही हो गई। एक बार गंडकी नदी में जल दे रहे थे भगवान सूर्य नारायण को, उसी समय एक मृगी जल पीने के लिए आई। शेर की हुंकार को सुनकर मृगी ने सोचा कि ना जाने कोई शेर मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है। तुरंत गंडकी नदी में इसने छलांग लगाई। गर्भवती होने के कारण एक कोई निर्धारित करो ना, आप बजाओ या आप बोले राधा रमण लाल की। गर्भवती होने के कारण मृगी ने जैसे ही छलांग लगाया तुरंत गर्भपात हो जाता है। अब जो संत होते हैं भैया, संत कभी भी अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरे को दुखी मानकर संत दुखी हो जाते हैं। जब छोटे से मृग के बच्चे को बहते हुए देखा, मन में विचार आया, अरे राम राम, बेचारा नन्हा मुन्ना मृग का बच्चा बह जाएगा, मर जाएगा, क्या होगा इसका। अपने साथ में अपने आश्रम पे लेकर भरत जी आते हैं। अब तो ताजी ताजी हरी हरी घास लाके खिलाने लगे, और जो भगवान का भजन होने का था वो भजन भी धीरे धीरे छूटने लगा। इतना प्रेम बढ़ गया श्री भरत जी महाराज का उस मृग के बच्चे से। एक दिन वह मृग का बच्चा अंतर ध्यान होकर कहीं दूर चला गया मृगों के झुंड में, चिल्ला पड़े, हाय मेरे मृग का बच्चा, हाय मेरे मृग का बच्चा, हाय मेरे मृग का बच्चा, बोलकर इनका प्राण अंत हो जाता है। तो मैंने कल आपको बताया था, जैसी मति वैसी आने वाली योनि मृग की ही मिल गई। लेकिन फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे, धर्म अच्छे थे, तो भूले नहीं कि पहले मैं राजा था, भरत था, आज मृग बना हूं, कहीं किसी से प्रेम हो जाएगा तो फिर से योनि खराब हो जाएगी। तो मृगों के झुंड से अलग रहते, भगवान का भजन करते। अब तो जब इनका अंतिम समय आया, अपने शरीर को गंडकी नदी में इन्होंने विसर्जन किया। आने वाला समय वेदपाठी ब्राह्मण के यहाँ अंगिरा गोत्र इनका था, लेकिन फिर भी इनको स्मरण बना रहा, मैं पहले राजा था फिर मृग बना और आज मैं ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लिया। मैं घर का चिंतन नहीं करूँगा, मुझे भगवान का भजन करना है, ताकि ये आने जाने जितना समय है इससे छुटकारा ही जीवन में प्राप्त हो जाए।
छोटे बाल काल में ही, अवस्था में ही अपने पिता के द्वारा गायत्री मंत्र देने पर भी गायत्री मंत्र का उच्चारण श्री भरत जी महाराज ने जानबूझ के नहीं किया कि कहीं हम अच्छे बनेंगे तो हमारे घर वाले हमें अपना समझ के जीवन का निर्वहन अपने परिवार वालों के साथ में हमें करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पागल की तरह, बहरों की तरह, लूलों की तरह, लंगड़ों की तरह जहाँ बैठे हैं तो बैठे ही हैं, खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं, बोल रही हैं तो बोल ही रहे हैं। ऐसे अनुकरण श्री भरत जी महाराज जो पूर्व समय में राजा थे, मृग बने, ब्राह्मण बने, आज वैसा करते हैं। एक बार कहो ना प्रेम से सभी मिलकर। जब तक कोई व्यक्ति काम का रहता है तब तक परिवार वाले उससे बहुत काम निकालते हैं, लेकिन जिस दिन काम का नहीं रहता उस दिन एक वृक्ष का खूंटा जो कभी फल देना बंद कर दिया है ऐसा समझकर उसका परित्याग कर देते हैं। घर वालों ने भी त्याग कर दिया कि जाओ कहीं जाओ, तुम यहाँ घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। भरत जी महाराज जंगल में विचरण करने लगे। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण जंग पालकी में बैठकर सत्संग करने के लिए जा रहा था। अचानक 4 कहारों में से एक बीमार पड़ गया। भरत जी महाराज को लगाया गया तो संत हैं, नीचे देखकर चलते हैं। चींटी का झुंड आया, भरत जी महाराज ने छलांग लगा दिए। अब जब बताओ, पालकी का कहार छलांग लगा देगा तो पालकी में बैठे वाले आदमी के साथ क्या हो। राजा रहुगण का सिर पालकी से लगा तो कहा, अरे भैया कैसा चल रहा है। बोले महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन अभी अभी जो लगा है ना, ये बड़ी गड़बड़ कर रहा है। राजा रहुगण अपनी तलवार को निकाल कर कहने लगे, दंड पाणिम करोमि चिकित्सा दंड पाणी रिवा। अरे मैं तेरा भी चिकित्सा कर दूंगा, मेरा नाम राजा रहुगण है, अभी मार दूंगा तुझे। तो जब भरत जी ने सुना, अब इस जन्म में भी इनका नाम जड़ भरत पड़ा, क्योंकि जहां खड़े होते वहीं जड़ लग जाती थी, लोग जड़ भरत कहने लगे। भरत जी ने कहा कि राजन तुम मुझे मारोगे, मेरे शरीर को मारोगे, लेकिन अंदर बैठी आत्मा को तुम नहीं मार पाओगे, क्योंकि ना आत्मा का स्वरूप है, ना वो दिखती है, ना आज तक किसी ने उस आत्मा को देखा। विचार किया ये कौन ज्ञानी है। उसी समय मोटा मोटा बाएं कंधे में जनेऊ दिख गया तो विचार किया, अरे ये तो ब्राह्मण है, कोई देवता है। शरणों में गिर गया राजा रहुगण और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मणों से मुझे बड़ा डर लगता है। अगर ब्राह्मण किसी को अगर कोई गलत बात कह दे, श्राप दे दे, तो संसार में कोई उसका सहारा नहीं बनता। आप मुझे श्राप नहीं देना। ब्राह्मण अपने हाथ में फरसा लेके नहीं चलता, इसकी जिह्वा में ही वो शक्ति होती है कि ये किसी का बना दे या किसी का बिगाड़ दे। भरत जी कहने लगे, चिंता मत करो, हम कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं जो तुमको श्राप दे दें, लेकिन राजन तुम सत्संग के लिए जा रहे हो, तुम्हारा धर्म है पैदल चल के जाना, ना कि तुम सारथियों का सहारा बनकर, कहारों का सहारा बनकर तुम जा रहे हो। ये तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। अरे कहीं पर जाते हो, सत्कर्म करने जाते हो तो पैदल चढ़कर चलो, थोड़ी देर, थोड़ी कदम तो चलो। कई लोग देखता हूं मैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, खच्चड़ में बैठ गए बेचारे, वो खच्चड़ को अधमरे कर देते हैं और ऊपर चढ़े जाते हैं। हाँ? अरे जब चल नहीं पा रहे हो तो जा क्यों रहे हो। पुण्य करने जा रहे हो कि पाप करने जा रहे हो। अभी केदारनाथ में भोजन चारा पानी ना मिलने के कारण 22 खच्चड़ों की मौत हो गई। अब बताओ, जो लोग बैठकर ऊपर तक गए और वो ऊपर जाके मर गए तो पाप किसको लगा? जो बैठकर गए उसको ही लगा ना। तो इसीलिए कभी भी तीर्थ में, उदाहरण के लिए आपसे नहीं बन रहा, कोई बात नहीं भैया, लेकिन थोड़ा चलकर मंदिर तो पैदल चलो, थोड़ा हमारे जीवन का श्रम भी तो होना चाहिए। एक बार कहो प्रेम से। तो राजन तुमको पैदल चलना चाहिए, तुम इनको कहारों को लगा के चल रहे हो। राजा रहुगण कहने लगा, महाराज आप अभी अभी कह रहे हो कि शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा को कुछ नहीं होता, तो एक बात बताइए, चूल्हे के ऊपर भटलोई रखी जाए, उसमें पानी रखा जाए, चावल रखा जाए, नीचे आग लगेगी तो क्या चावल नहीं चुड़ेगा? तो राजा रहुगण की बात सुनकर भरत जी कहने लगे, अरे राजन तुम ये आत्मा को भटलोई और चावल से तोल रहे हो,
तुम कहते हो कि शरीर में कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट होगा या नहीं होगा? अरे राजन, आत्मा अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती, मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है। ये 5 भौतिकों की धर्मशाला जो है, 5 तत्वों का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अपने पुण्यों के साथ में अमर होकर भगवान के परम धाम जाती। एक बार कहो ना प्रेम से। अच्छा भगवान, आप मुझे बताइए नरक कहाँ है? मैंने तो बड़ा सुना है नरक होते हैं, नरक होते हैं, लेकिन नरक है कहाँ? तो भरत जी कहने लगे, राजन, इस भूमि से 99 योजन नीचे एक नगर है जिसका नाम है संयमनीपुरी। वहां पर 28 नरक हैं। रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंध्र तामिश्र, काल मूषक, असिक तवन, लाला भक्ष, बैतरणी, कुयोध, प्राणरोध, ये सब नरकों के नाम हैं। जो आए हुए अतिथि को काली आंखों से देखता है उसका सत्कार नहीं करता, वो वज्रतुंड नाम के नरक में जाकर गिरता है, जहां बड़े बड़े गीध उसकी दोनों आंखों को नोच लेते हैं। जो किसी के धन को हरण कर लेता है, किसी की स्त्री को हरण कर लेता है, उसको तामिस्त्र नाम के नरक में डाला जाता है। जहां तांबे की तपी हुई भूमि रहती है वहां पर जीवात्मा को छोड़ दिया जाता है। जो नाना प्रकार की भक्षण करता है, मांस खाता है, मदिरा पीता है, उसको कुंभी पाक नाम के नरक में डाला जाता है। कुंभी, कुंभ माने होता है घड़ा और पाक माने होता है ज्वरब, जिसको हमारी भाषा में तेल कहते हैं। वहां पर घड़े में खोलते हुए तेल में उस जीवात्मा की आत्मा को डाल दिया जाता है और नाना प्रकार के कष्टों को वो वहां पर भोगती है। जो किसी को दुर्वचनीय वचन कहते हैं, जिसके मुंह में सदैव गाली बनी रहती है, जो नाना प्रकार की कुंठित वचन कहते हैं, उनको अंध्र तामिश्र नाम के नरक में डालकर यम के दूत उनके मुंह में गलाया हुआ लोहा भर देते हैं। उनको बड़ा कष्ट होता है। नरकों का वर्णन सुनकर तो परीक्षित के भी हाथ पैर कांप गए, राजा रहुगण भी कांप गया। कहा कि महाराज आप तो बताइए कि कल्याण कैसे होगा? तो परीक्षित के वचन सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, कल्याण का एक ही मार्ग प्रशस्त जीवात्मा को बताया गया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक ही साधन है भगवान का भजन। ऐसा साबुन है भगवान के नाम का जो अपने शरीर में अंग में अगर लेपन कर लिया जाए, घिस लिया जाए तो पूरे मेल साफ हो जाते हैं। वो कौन सा नाम है, कौन सा साबुन है, 2 मिनट के समय में हम बड़ी प्रेम से गुनगुनाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ओ राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। भगवान श्याम सुंदर का पर्दा लगा हुआ है, रघुनाथ जी का पर्दा लगा हुआ है। कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान के निकट जाकर, बड़ा सुंदर भाव है। पागल बाबा के शिष्य चित्र विचित्र जी का ये भाव है, बड़ा सुंदर। 2 मिनट मेरे साथ में गुनगुनाए। पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। क्यों? अरे आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। पर्दा हटा। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। पर्दे
बैठे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटा, पर्दा हटा। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर सावरे। बैठा है छुप के दीवानों से क्यों दूर सावरे, वो बैठा क्यों दूर सावरे, वो बैठा क्यों दूर सावरे। मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाई, पर्दा हटा। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हम चाहने वाले हैं, हमें तुझसे मोहब्बत, हमें है तुझसे मोहब्बत, हमें तुझसे मोहब्बत। कर दो करम दिखा दो सावली सूरत, दिखा दो सावली सूरत, दिखा दो सावली सूरत। प्यासी निगाह गीत की, प्यासी निगाह गीत की, प्यासी निगाह गीत की, अब तो दिखाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, हटा। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, पर्दा हटाओ। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ताली सेवा करते हुए जय हो। जिंदगी है बंदगी, तू ही आरज़ू प्यारे, तू ही आरज़ू हो प्यारे, तू ही आरज़ू। अरमां मेरे दिल को पूरा तो करो प्यारे, पूरा तो करो प्यारे, पूरा तो करो। मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे
गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ओ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दा हटा आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दा हटा आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दा हटा आ गए तेरे दीवाने जरा जरा पर्दा हटाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के नाम में वो शक्ति है कि जीवन के कलमस मेल, जीवन के कलमस तापों को भगवान का नाम मिटा के धो के रख देता है। तो किसी ने कहा प्रमाण बताइए। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहा करता था, पहले तो बड़ा भक्त था, लेकिन किसी वैश्या को सूद के साथ में रत देखा, बुद्धि बिगड़ गई। अपने परिवार का त्याग करके उस वैश्या के साथ में ये अजामिल नाम का ब्राह्मण रहने लगा। चरित्रहीन हो जाने के कारण इस ब्राह्मण से ना कोई पूजन कराता, ना पाठ कराता, ना यज्ञ कराता, ना हवन कराता। वैश्याओं की उदर पूर्ति के लिए गली गली जाकर चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। जब हमारे यहाँ पर अगर किसी संत का पदार्पण हो जाए, देखिए दान देने में भी पाप लगता है और दान देने में भी पुण्य मिलता है। पैर पड़ने में भी पाप लगता है और पैर पड़ने में भी पुण्य मिलता है। दान उसको दे जो दान का लेने का अधिकारी हो। कुपात्र को दान देना धर्म नहीं। आपके यहाँ पर आ गया कोई हट्टा कट्टा मांगने वाला, आपने सोचा कि कुछ धन राशि दे दिया जाए, 10 रुपए दे दें, क्या है, दान तो दान है। आपने अगर उसे दान दिया और उसने जाकर अगर मदिरा पी लिया, अक्ष भक्ष खा लिया, तो आपने दान नहीं, आपने पाप किया है। दान उसको दे जो दान लेने का अधिकारी हो। आपका हृदय कहे कि मेरा दान व्यर्थ ना जाए, वहां पर दान देना चाहिए। अगर कोई दीनहीन कोई पिता अपनी कन्या का विवाह नहीं करा पा रहा है, इतना सामर्थ्यवान नहीं, तो वहां पर दान कीजिए ताकि आपके धन का सदुपयोग हो सके। कोई भूखा है, किसी को भोजन की आवश्यकता है, तो वहां पर दान दीजिए ताकि आपके दान देने से किसी का पेट भर सकता है। दान ऐसी जगह में करें। कई जगह में देखता हूं फलाना नंबर चल रहा है, घर बैठे तुम डाल देते हो पैसे, तुमने देखा तुम्हारा धन कहाँ जा रहा है, सदुपयोग में हो रहा है, कोई दुरुपयोग में हो रहा है। इसलिए पहले जान ले कि तुम्हारा दान कहाँ जा रहा है। दान हो तो सेवा में अगर आपका धन लगे तो वो दान और बढ़ता है। एक बार कहो प्रेम से। जैसा कि हमारे साथ में जो यजमान गण आए हैं, सबसे पहले शुरुदिन मुझसे ऐसे ही मैं कमरे में बैठा था, हमारी बुआ जी ऐसी चर्चा कर रही थी कि बोले मैं यजमान तो हूँ, भगवान की कथा सुन रही हूँ, लेकिन अपने जीवन में क्या करूँ, और आप बताइए कुछ अच्छा सा। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी, आपके द्वारा संत प्रसाद पालें, ब्राह्मण प्रसाद पालें, आए हुए अतिथि भक्त प्रसाद पालें। इनके द्वारा कल भंडारा का प्रबंध आप सभी को मैंने कल ज्ञात कराया था, इनके द्वारा भंडारा हुआ था कल। और जो आज का मूल रूप से भंडारा था, हमारी दीदी डहरिया दीदी, जो कि मैं नाम बड़ा बार बार भूल जाता हूँ, सुषमा डहरिया जी, इनके तरफ से आज का दोपहर का भंडारा प्रसाद था। अब सभी ने आज लेट भोजन किया। कई भक्त कहने लगे महाराज जी हम तो शाम को भी भोजन नहीं करेंगे, तो हमने कहा भाई खिचड़ी बनवाओ आज शाम को, थोड़ा बहुत कुछ भी हल्का फुल्का प्रसाद भक्तजन पा लेंगे। तो आज शाम का तो जो मूल भंडारा है, हमारे जो रामचरण पवार जी हैं, जो कि नागपुर कन्हान से आए, एक बार यहाँ बैठे हों तो हाथ उठाकर बताइए। हमारे इन रामचरण पवार जी के तरफ से आज शाम का भंडारा था, लेकिन आज भंडारा ना होने के कारण कल दोपहर का भंडारा इनके तरफ से होगा। और कल सायंकाल का जो प्रसाद भंडारा वितरण यहाँ पर होगा, हमारे छिंदवाड़ा से आए हुए विजय राय जी एवं उनकी पत्नी संध्या सरला राय जी की तरफ से, इनके लिए भी जोरदार ताली सेवा सभी भक्तों के लिए।
लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं आपसे बताऊं, अगर 2-2 बार प्रसाद भी वितरण कराए ना तो यजमानों की लिस्ट बड़ी भारी हो रही है। अभी कल तक का भंडारा नहीं हुआ और परसों के लिए मेरे पास में आ गए हैं नाम जिनका भंडारा होने का है। तो जो परसों जिनका भंडारा होना है उनका अनाउंसमेंट मैं करूंगा, जिनका नाम मेरे पास में लिखा। एक बार कहो प्रेम से सभी मिलकर। तो देखिए, ये धन का सदुपयोग है। आपके द्वारा अगर आपको भगवान ने थोड़ा बहुत दिया है, अगर एक अंश अगर संत सेवा में और आपके द्वारा दिया हुआ धन से अगर कोई संत प्रसाद पाले तो हमारा वृंदावन आना और हमारा जीवन में धन कमाना सार्थक हो जाता है। भैया, यही तो सेवा है। एक बार कहो ना प्रेम से, यही सेवा है। और ऐसा जरूरी नहीं है मेरे भाई बहन कि जैसे हमारे सभी यजमानों ने 51-51 रुपये की सेवा किया है। हमारी बुआ जी देखें, विजय राय जी देखें, और हमारे नागपुर वाले कन्हान वाले भक्त देखें, और जो परसों के लिए जिनका नाम आया है वे सभी 51-51 रुपये वाली की सेवा दे रहे हैं भोजन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, ये आपकी श्रद्धा है। सभी को भोजन कराना है तो 5100 रुपये की दक्षिणा सुनिश्चित महाराज जी की तरफ से बताई गई है। लेकिन आपकी श्रद्धा है, अब आखिरी में कोई प्रसाद के लिए जब बचेगा ही नहीं और समय कम रहेगा तो ऐसा भी करना पड़ेगा कि थोड़ा सा अंश तुम दे दो, थोड़ा सा अंश तुम दे दो, थोड़ा सा, इसमें भी सेवा हो सकती है। एक बार कहो प्रेम से। ऐसा नहीं है, भगवान ने अगर आपको सामर्थ्यवान बनाया है, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो बड़ी सेवा कीजिए, नहीं तो छोटे से भी हो सकता है। अगर 4 लोग आपके साथ में इकट्ठे होकर अगर सभी का भोजन करवा रहे हैं तो वो भी एक सेवा है। और 4 लोग इकट्ठे होकर नहीं करवा सकते, अगर भगवान ने दिया सामर्थ्यवान है तो आप अकेले ही एक समय का भोजन की सेवा करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो परसों वाले भक्त हैं उनका नाम मैं कल यहाँ से व्यासपीठ से आप सभी के मध्य में निवेदन करूंगा। इस अजामिलोपाख्यान की कथा को सुनाकर, देखिए आज तो कथा तो जन्मोत्सव तक लेकर जानी थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान का ऐसा आदेश हुआ कि समय भी ज़्यादा हो रहा है और भगवान कृष्ण का जन्म बुधवार के दिन हुआ था, ब्रज में हुआ था। तो गुरुदेव ने कहा कल बुधवार है, ब्रज में भी है, तो कल भगवान का जिस दिन था उस दिन जन्मोत्सव मनाया जाए। तो मैंने कहा इससे अच्छी बात अच्छी क्या होगी, एक बार कहो प्रेम से। तो भगवान का जन्मोत्सव कल मनाएंगे। अभी अजामिलोपाख्यान की कथा मैं आपसे सुनाऊं और फिर कथा को विराम। एक दिन संत इसके यहाँ पर आए तो संतों को आया हुआ देखकर इसकी पत्नी ने कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ तो आए हो, लेकिन देखिए ये किसी भक्त का घर नहीं, ये पतित अजामिल का घर है, चोर अजामिल का घर है, आप यहाँ से चले जाइए। तो संतों ने कहा कि हम आए हैं तो इसकी बुद्धि ठिकाने लगाकर जाएंगे, लाओ हमारे भोजन का प्रबंध करो। अब जितना चोरी का धन इस अजामिल ने छुपा छुपा के रखा था, संतों ने उस पूरे धन का अन्न बुलवाकर एक जगह इकट्ठा कराया। और संत कहने लगे कि अगर कोई एक वैष्णव, कोई एक संत अगर इस धन के अन्न को पालेगा तो इसने जीवन भर पाप कमाकर भी अगर धन लाया है, अनीति से भी धन लाया है, तो इसके द्वारा दिया हुआ धन से अन्न पाने से इसके पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। ये भोजन कराने की सेवा है मेरे भाई बहन। अगर हमारे जीवन में अगर हमारा कोई धन गलत रास्ते से, हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गलत रास्ते का आया हुआ धन अगर आपके पास में आ जाए और अगर आपका धन अगर किसी सत्कर्म में चला जाए, कोई साधु संत ब्राह्मण उस धन से भोजन कर ले तो आपका धन पवित्र हो जाता है। आज संतों ने कहा कि इसने जीवन भर चोरी किया, लेकिन इसके द्वारा कमाया हुआ धन का अन्न खाकर हम इसके पापों को दूर कर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब तो वैश्या ने जितना धन था पूरे बाजार में जाकर अन्न खरीद के लेकर आई, भोजन बनाया गया। इस अजामिल ने आधी रात को जब 1:30 बजे अपने कुटिया में प्रवेश किया तो संतों की मंडल देखा, कहा कि कहाँ मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूं, असली माल तो इनके पास होता। लोगों को डराता था लेकिन अपनी पत्नी से बहुत डरता था ये अजामिल। एक महात्मा की कमंडल में हाथ डालने के लिए गया, पत्नी ने देखा घूर के तो अरे महाराज डर गया, ये तो किनारे बैठ गया। कहा कि छूना नहीं, संत भगवान है, आए हैं हमारे यहाँ। प्रातः काल हुई, संत कहने लगे देखो
भोजन कराकर जब तक दक्षिणा नहीं देते हैं तब तक भोजन कराना सार्थक नहीं होता है। दक्षिणा भी कई प्रकार की होती, केवल पैसों ही की दक्षिणा नहीं होती है। आप भोजन कराकर कुछ संकल्प ले लें कुछ अच्छा जीवन में, तो वो भी दक्षिणा होती है। तो हे अजामिल, तू बता कि तू क्या संकल्प ले रहा है? बोले मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। अरे बोले तेरे से नहीं छुड़वाऊंगा, ये बता तेरी संतान कितनी है? अजामिल ने कहा 9 हो गई है, 10वां होने वाला है। तो हमारे कहने में उसका नाम तू नारायण रखना। संत ऐसा कहकर चले गए। जब संतान का जन्म हुआ तो इसने संत के कहने पर अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। बोले परब्रह्म परमात्मा प्रभु की जय। सभी से प्रेम करता, लेकिन अपने बच्चे नारायण से कुछ ज्यादा प्रेम करता। कुछ भी होता नारायण धराओ, नारायण यहाँ जाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, हमेशा नारायण नारायण कहता। जब मरने का समय आया तो काले काले यम के दूत उसके सामने आकर खड़े हो गए और कहे कि चल अजामिल पापी मेरे साथ में चल। अब ये तो चिल्ला पड़ा, नारायण मेरी रक्षा करो बेटा, नारायण मेरी रक्षा करो बेटा, नारायण मेरी रक्षा करो। जब नारायण नारायण करके पुकारा तो भगवान विष्णु के पार्षद यमदूतों के सामने खड़े हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान, और कहने लगे रे काले कलूटे तुम कौन हो? यम के पार्षदों ने कहे तुम चमकीले चमकीले कौन हो? अरे बोले हम भगवान नारायण के पार्षद हैं, धर्मात्माओं को ले जाने के लिए आते हैं। तो यमराज से कहा कि तुम किसके पार्षद हो? तुम क्यों आए हो भैया? तुम किसके सेवक हो? तो यमराज के सेवक कहने लगे हम काल दंड लेने वाले यमराज के सेवक हैं, पापियों को ले जाने के लिए आते हैं। तो भगवान के पार्षद कहने लगे पापी? अभी अभी इसने हमारे प्रभु का पवित्र नाम लिया, तुम पापी कहते हो? यम के सेवक कहने लगे अरे चक्कर में पड़ गई, ये तुम्हारे प्रभु का नहीं, अपने 4 साल के बेटे नारायण का नाम पुकार रहा था। भगवान के पार्षद कहने लगे इसके बालक का नाम तो 4 साल पहले ही नारायण रखाया है, लेकिन हमारे प्रभु का नाम तो अनादिकाल से नारायण है। एक बार कहो ना प्रेम से। भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशा हूँ। भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, भगवान का नाम अपना काम करके जरूर दिखाता है। कैसे ही जपो तुम भगवान का नाम, आलसी से जपो, सोए सोए जपो, घूमते जपो, फिरते जपो, लेकिन भगवान का नाम अगर जप रहे हो तो भगवान का नाम अपना काम करके जरूर दिखाता है। इसी के साथ में समय करता है इनकार, प्रभु को करो नमस्कार तो भव से होगा बेड़ा। समस्त यजमानगण अपनी अपनी आरती प्रज्वलित करें बड़े प्रेम से। देखिए आज सभी यजमानगण तो जल्दी उपस्थित हो गए थे, लेकिन कुछ कारणवश हमारी यात्रा आज लेट हो गई। कल सभी यजमानगणों से विशेष सूचना है, 7 बजे नाश्ता हो जाएगा। कल नाश्ता और चाय 7:30 बजे हम यहाँ से प्रस्थान हो जाएंगे बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए। और वहाँ से आने के बाद में भगवान की जैसी कृपा वैसी हम कथा को श्रवण करेंगे। और कल भगवान का विवाह उत्सव है, तो कईयों को आज ज्ञात था कि विवाह होने वाला, तो पीली पीली साड़ी भी मुझे दिख रही है। लेकिन अगर आपके पास आप लेके आए हो तो कल सभी पीले बनकर आना। बोल भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि देखिए आज तो व्यवस्थाएं भी नहीं हुई थी, ठाकुर जी भी नहीं बनाए हमने, और जन्मोत्सव अनायास हो जाता तो लगता ही नहीं कि भगवान का जन्मोत्सव वृंदावन में मना रहे हैं। इसलिए कल जन्मोत्सव का हम सभी आनंद लेंगे। ऐसा नहीं कि पीले ही पहन के आना, जो हो तो पहन के आओ, लेकिन भैया पीले पहन के आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमाओ जो लाला है ना भैया, वो पीताम्बरधारी है, और हमारे लाला जब पीले पीले भक्तन को देखेंगे तो बड़े प्रसन्न है जाएंगे। जाके ताई सबे भक्तजन पीले पीले वस्त्र पहन के आए तो बड़ी अच्छी बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी यजमानगण आरती प्रज्वलित करके अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और प्रेम से भगवान की आरती का आनंद लें।
पाक जली पटवा पड़ियो पड़ियो लाल को वेश जय जय गिरधर लाल की सकिले आरती बोली भागवत भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम विद्यारविंदे भवं भवानीश नमामि। मंदार माला कुलताल गाये, कृपाल माला कित से कराये। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यानब्रह्ममेव, त्वमेव शरणं मम देवते। ओ हरे रामा रम रामा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद, राधे गोविंद भज राधे गोविंद, ओ भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद। भज राधे गोविंद। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि बोल। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। नटखट बंसी मारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। अरे अजनंद लाल तरस रहे नैना, अजनंद लाल तरस रहे, अजनंद लाल तरस रहे नैना, लाल तरस रहे नैना, 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 तरस रहे नैना। हरि बोल। अरे अजनंद लाल तरस रहे नैना, अजनंद लाल तरस रहे नैना, अजनंद लाल तरस रहे नैना। नंद लाल तरस रहे नैना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण कृष्णा हरे कृष्णा